ईरान ने अमेरिका को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा दिया है। इसके अलावा IRGC ने और ईरान की हुकूमत ने मिडिल ईस्ट को साफ लफ्ज़ों में धमकी दी है, अरब देशों को ख़बरदार कर दिया है और कहा है अब मज़ीद इन सरजमीनों पर अमरीकी फ़ौज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कह दिया गया है कि अमरीका और इजराइल का ईरान पर जो हमला होता है तो ईरान पर होने वाले हमले और स्ट्राइक के लिए अरब सरजमीनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल ईरान पर एक बड़े हमले की, एक बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा था अमेरिका, और अमेरिकी फ़ौज ईरान पर हमला करने वाली थी, लेकिन ईरान की फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हेलीकॉप्टर के अबनाए हुर्मुज़ में गिरने की वजह से 2 अमेरिकी पायलट की भी हलाकत बिल्कुल करीब थी और अभी तक कन्फर्म भी नहीं है। अब अमेरिका दावा कर रहा है कि बहरीन में और कुवैत में जो उसका बहरी बेड़ा है, उसकी नेवी है, उसकी मदद से और एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अपने 2 पायलट को बचा लिया है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया और फिर ईरान ने अमेरिका के 3 देशों में मौजूद फौजी अड्डे पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो प्लीज़ ले लीजिए, बहुत सारा फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। यहाँ एक QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, कमेंट में भी लिंक को मैंने पिनअप कर दिया है। तो आप मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट पर जाइए, 99 रुपये का या 299 का कोई सा भी एक प्लान ज़रूर ले लीजिए, बहुत आसान तरीका है। अब आइए बात करते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान चल क्या रहा है। रात में स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में या कह लीजिए पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकी फ़ौज का एक हेलीकॉप्टर नज़र आता है। उसके अलावा जो नॉर्थ ईरान का इलाका है पर्शियन गल्फ़ से मिला हुआ है, वहाँ पर भी कई अमेरिकी ड्रोन ईरान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ईरान की फ़ौज को पता लगता है कि अमेरिका ईरान के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर ईरान का जायज़ा ले रही है। उसके अलावा अमेरिकी फ़ौज अपने ड्रोन के ज़रिए ईरान की सरहद का अंदाज़ा लगा रही है कि ईरानी फ़ौज किस हालत में है। ईरान की एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है और अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया जाता है। उसके अलावा एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया जाता है। अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर था वो अबनाए हुर्मुज़ में गिर जाता है और गिरने की वजह से 2 अमेरिकी पायलट की जान ख़तरे में होती है। ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया था, ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया, दूसरी रिपोर्ट में अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। और अमेरिकी सेंटकॉम ने भी अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर अबनाए हुर्मुज़ में हमला कैसे किया। बहरहाल हमला होता है और जो हेलीकॉप्टर था वो ईरान की एयरफोर्स के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो नीचे समंदर में गिर जाता है। इस दौरान अमेरिका के 2 पायलटों की ज़िंदगी ख़तरे में होती है। अब बहरीन में अमेरिका की नेवी मौजूद है, कुवैत में भी अमेरिका की फ़ौज है। उसके अलावा जो दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक है वहाँ भी अमेरिकी फ़ौज मौजूद है। अब बहरीन में जो अमेरिका का 5वां बहरी बेड़ा है, वहाँ जो अमेरिकी नेवी है उसने फौरी तौर पर रेस्क्यू करने की कोशिश की और 2 पायलट जो समंदर में गिर गए थे अमेरिका के, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि अमेरिकी नेवी का ऑपरेशन कामयाब रहा और हमारे 2 पायलट जिंदा बच गए, कामयाब रहे। ईरान का एक और दावा है कि नॉर्थ ईरान से ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन MQ-9 को भी मार गिराया। और पासदारान इनकलाब का ईरान का दावा यह है कि नॉर्थ ईरान का जायज़ा ले रहा था अमेरिका कि अगर यहाँ पर ज़रा सा भी मौका मिले अमेरिका को तो अपनी फ़ौज को ईरान के अंदर दाखिल कर दे और ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ करे। तो ईरान का दावा है कि अमेरिका अपने हेलीकॉप्टर के ज़रिए, अपने ड्रोन के ज़रिए ईरान की निगरानी कर रहा था और वो अमेरिकी फ़ौज को ईरान की ज़मीन पर उतारने का मंसूबा बना रहा था। लेकिन ईरान की एयरफोर्स ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया, हेलीकॉप्टर मार गिराया गया और हेलीकॉप्टर में जो 2 पायलट मौजूद थे उसको बचाने का अभी दावा किया है अमेरिका ने, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका की जो नेवी है उनके पास जो ड्रोन है, तो एक ड्रोन ऐसा भी अमेरिका के पास
पास है जो समंदर में पानी की सतह पर काम करता है, रेस्क्यू के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। और पहली मर्तबा अमेरिकी फ़ौज ने उस ड्रोन का इस्तेमाल किया है अपने पायलट को ज़िंदा बचाने के लिए, ऑपरेशन के लिए। अब इस वाक़े के बाद अमेरिकी फ़ौज ने ईरान पर ख़तरनाक हमला शुरू कर दिया और 20 मकामात को अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में रात को निशाना बनाया। जब अमेरिका ने ईरान के 20 मकामात को निशाना बनाया, फ़ौजी अड्डों को अमेरिका ने निशाना बनाया, मिसाइल लॉन्चर्स को उसने निशाना बनाया, आर्मी के ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान ने भी फ़ौरन जवाबी कार्रवाई की और ईरान ने अरब के 3 देशों पर हमला कर दिया, कुवैत, बहरैन और उर्दुन पर। कुवैत और बहरैन में जहाँ जहाँ अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है उनको ईरान ने निशाना बनाया। उर्दुन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को भी ईरान ने निशाना बनाया। और ईरान ने दावा ये किया है कि पासदारान इनकलाब ने जब उर्दुन में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया तो वहाँ F-35 के जो हैंगर्स है उसको ईरान ने तबाह कर दिया है। अमेरिका का जो सबसे ताकतवर जंगी तैयारा माना जाता है वो F-35 है, इसको स्टील्थ फाइटर प्लेन कहा जाता है और दुनिया के बहुत कम देशों के पास ये फाइटर प्लेन है। अमेरिका ये बनाता है और अमेरिका ने इजराइल को दे रखा है। उसके अलावा इंग्लैंड के पास ये फाइटर प्लेन पाया जाता है, 1-2 और देशों के पास ये फाइटर प्लेन है, या सऊदी अरब, कतर को भी अमेरिका ने F-35 दे रखा है और दुनिया का सबसे तेज़ तर्रार फाइटर प्लेन इसे माना जाता है। अब ये अमेरिकी फ़ाइटर प्लेन उर्दुन में भी उनके फ़ौजी अड्डे पर रखा हुआ है। ईरान ने उसके हैंगर्स को हमला करके तबाह कर दिया। हैंगर्स कहते हैं जहाँ पर फ़ाइटर प्लेन को रखा जाता है, जहाँ पर उसमें ईंधन भरा जाता है या दुश्मन से छुपा कर रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है फ़ौजी अड्डे पर, उसको हैंगर कहा जाता है। उसको उर्दुन में ईरान ने हमला करके तबाह कर दिया है। इस वाक़े के बाद फिर ईरान ने एक बयान जारी किया और ईरान ने अरब देशों से कहा कि हमारे मुल्क पर अब हमला नहीं होना चाहिए। हमारे जो अरब ममालिक है, जो गल्फ़ के देश है, उनको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए इनकी सरज़मीन का इस्तेमाल न करे। अगर इनकी सरज़मीन का इस्तेमाल होगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में और पर्शियन गल्फ़ में अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर और ड्रोन पर जो हमला हुआ है और इस हमले के बाद अमेरिकी फ़ौज ने अपने पायलट को जो बचाने की कोशिश की है, उसके अलावा ईरान में अमेरिका दाखिल होने की जो कोशिश कर रहा था तो उसके लिए बहरैन और कुवैत का सहारा लिया जा रहा था। इसलिए ईरान ने इन दोनों देशों में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया और ईरान ने बाज़ाब्ता इनको तंबीह भी कर दी है, नसीहत भी कर दी है।